देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कोविड से सावधान रहना होगा और सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अवनी लखेरा को पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की है और उनके प्रदर्शन को शानदार बताया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर के पैरालंपिक में प्रदर्शन पर खुशी जताई और उनको बधाई दी। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कठुनिया को भी बधाई दी और उनकी जीत को बड़ी खबर बताते हुए उन पर गर्व होने की बात कही। पैरालंपिक पदक वीरों को प्रदेश सरकार सौगात देगी। अवनी लेखरा को 3 करोड़ का इनाम, देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ जबकि सुंदर सिंह को ब्रॉन्ज जीतने पर 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही यह मामला खत्म हो गया है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। राजस्थान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों को बचाने के लिए प्रशासनिक विभागों ने नया प्लान विकसित कर लिया है। प्रशासनिक विभाग एसीबी के हत्थे चढ़े आरोपियों पर कार्रवाई तो कर देते हैं पर उनको बचाने के लिए फाइल कार्मिक विभाग को नहीं भेज रहे हैं। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा रेल मंडल के कर्मचारी देशबंधु पांडे को केबीसी में जाना महंगा पड़ गया। रेलवे प्रशासन ने देशबंधु पांडे को चार्जशीट थमा दी है। साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा कि देशबंधु पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। कोटा के बिजली विभाग ने हाईटेक होकर बिजली चोरी कर रोकने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसके बाद से बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी आई। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के नयापुरा दफ्तर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में साफ सफाई कराई गई, साथ ही स्कूल को सैनिटाइज किया गया। कोटा के इटावा के बम्बुलिया कला में बाढ़ से पीड़ित 500 परिवार को सामाजिक संस्थाओं द्वारा राहत सामग्री वितरित किया गया। सामाजिक संस्थाएं लगातार पीड़ित परिवारों को सामान मुहैया करा रही हैं। कोटा के भोई मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसियों के परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों परिवारों के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू, तलवार और सरियों से हमला कर दिया। खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल हो गए। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। मामूली बात को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया। गंभीर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के बयाना में व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने ट्रेनों के संचालन की मांग की है। इसी को लेकर रेल मंत्री एवं डीआरएम कोटा को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में खेत जोतने को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी भाटा चलने लगे। घटना में एक पक्ष के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाई, लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। बीकानेर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पब्लिक पार्क में भी चोर खुले आम चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पब्लिक पार्क में लगी लोहे की रेलिंग को भी चोर चुरा ले गए। बीकानेर के सबसे पॉश इलाके कलेक्ट्रेट में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट के पास गंदगी का ढेर काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। बीकानेर के महाजन में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कन्वर सेन लिफ्ट में नहर से पानी
निकलते समय युवक का पैर फिसल गया, जिसके कारण वो नहर में गिर गया। बीकानेर की मुस्लिम युवती सोनू खान ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर तस्वीर बनाकर जन्माष्टमी पर लोगों को सद्भावना का संदेश दिया है। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उदयपुर के कृष्ण मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हालांकि कोविड के चलते भक्तों की लंबी कतार नहीं देखने को मिली। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में नई पुलिया से आज एक युवक ने झील में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र के पालिया फला पहाड़ा में कुएं से एक युवती का शव बरामद किया गया। अंदेशा है कि युवती एक अन्य युवक के साथ कुएं में कूदी थी। ऐसे में युवक की बॉडी की भी तलाश की जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुरा लिया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और विद्युत विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी रोड पर खड़े जवान को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके कारण जवान उसकी कार के बोनट पर लटक गया। इसके बाद कार चालक ने करीब आधा किलोमीटर तक जवान को बोनट पर घसीटा, फिर नीचे गिराकर भाग गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे डिवाइडर तोड़कर ट्रक सड़क के दूसरी ओर जा पहुंचा। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर परसाद थाना इलाके में एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां एक पिकअप जीप के टायर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। उदयपुर के चाटिया खेड़ी गांव में 8 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर के ओसिया तहसील के डाबरा में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जोधपुर के कैटल डिजीज से 60 मोरों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं सैकड़ों मोर कैटल डिजीज से घायल हो चुके हैं। इस बीच पशु चिकित्सा विभाग जोधपुर व पाली जिले में वैक्सीनेशन अभियान में जुट गया है। जोधपुर में मोबाइल गेम खेलते खेलते एक महिला को अपने ही चचेरे देवर से प्यार हो गया। प्यार में उस महिला ने अपने पति को छोड़ देवर के साथ भाग गई। जोधपुर शहर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सवेरे से ही कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं।